बैक दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के ट्रेडिंग चैलेंज में डे 16 हो गया अपना। डे 17 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया और आज भी मैंने आपको जो है एक बड़े फॉल से बचाया है। ठीक है, आई होप आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन थे। आपको उससे बहुत ही अच्छी नॉलेज और बहुत ही अच्छी जो एक प्रिडिक्शन देखने को मिली होगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था और मैंने क्या बताया था। तो मैंने यहाँ पे जो अपना सुबह का ट्रेड था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है ये सुबह का ट्रेड मैंने भेज दिया था। उसके बाद जो है मैंने बोल दिया था कि बिग फॉल पॉसिबल। तीन कारण थे इसके। एक तो वीकली एफईजी थी ऊपर, 15 मिनट का बहुत स्वीप हो रहा था बार बार में, और डे का हाई भी मार्केट ने लिया था। इन तीन कारण की वजह से मैंने आपको जो है यहाँ पे सेलिंग की पर्सपेक्टिव में कहा था। ठीक है, तो देखो मार्केट खुलता है कुछ गैप अप का कारण सबको पता है कि भाई सीज फायर जो है वो हुआ था। ठीक है, लड़ाई रुकी थी, उसके चक्कर में यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ कि जो है ऑयल की क्रूड ऑयल की प्राइस यहाँ पे गिरी और मार्केट जो है बूम करा। ठीक है, एफईजी में पहुंचा। एफईजी में पहुंचने के बाद में यहाँ पे जो है हमने दिन का फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, मॉर्निंग मोमेंटम था, अच्छा ट्रेड मिला यहाँ पे 1:2 हमने निकाला, उससे ज़्यादा ही मिला मुझे तो। और उसके बाद में यहाँ पे हमने डन किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी ली, हमने जो हमारा चौक हुआ था उसको कंटिन्यू किया। यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट को फाइंड किया। इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे इनसाइड बार हुआ लेकिन प्रीमियम के चार्ट में इनसाइड बार था नहीं, तो हमने ये ट्रेड लिया नहीं। उसके बाद ये हुआ अपना बॉस बॉस होने के बाद ये हुआ हमारा इंड्यूसमेंट और मार्केट ने कर दिया चौक। जैसा कि हमें उम्मीद थी कि भाई मार्केट को जो है फॉल करना चाहिए और वो मार्केट ने किया भी। लेकिन दिया यूँ मार्केट ने किया यूँ कि कोई एंट्री नहीं दी अपन को। बस दिक्कत ये हो गई अपने यहाँ पे, मार्केट ने कोई एंट्री दी नहीं और जो है मार्केट फॉल करता गया। फिर मार्केट ने कुछ एंड टाइम पे अपन को यहाँ पे एंट्री दी, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने जो है इनसाइड बार यहाँ पे फॉर्म किया लेकिन प्रीमियम के चार्ट में नहीं किया। इसकी वजह से हमारा ये ट्रेड भी हमारा मिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ क्या थी वो समझने वाली बात है। वो ये था कि 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है वो अपना यहाँ पे था। अब इंड्यूसमेंट के बाद में प्राइस ने क्या हुआ, यहाँ से मोमेंटम तो दिया लेकिन कोई एमएसएस वगैरह नहीं किया। लिक्विडिटी ली, फिर लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे जब प्राइस ने ये पुल बैक बनाया, ये पुल बैक बनाना कहाँ से बनाया प्राइस ने, इस ऑर्डर ब्लॉक से ये पुल बैक बनाया। ठीक है, ये प्राइस ने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक से पुल बैक बनाया। तो यहाँ पे कोशिश करी गई सेलर्स को ट्रैप करने की, लेकिन ये अपना एक्चुअल में यहाँ पे ट्रैप नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्राइस ने क्या किया, अपना जो इंड्यूसमेंट किया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, चौक किया था 1 मिनट के ऊपर, तो उसका जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे जाके हुआ था। फिर मार्केट ने वापस लिक्विडिटी स्वीप करी, बॉस की लिक्विडिटी स्वीप करी और अपना CISD सेटअप बनाया। और अपना आज का सेकंड ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हुआ था कुछ यहाँ पे जाके, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और सेकंड ट्रेड में हमें क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसको एग्जिट किया। क्यों, क्योंकि 1:2 जो था हमारा कुछ यहाँ पे था। ठीक है, और मार्केट ऑलमोस्ट जो है 1:1.8 के लगभग गया। अब मुझे उम्मीद भी थी कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो हमने क्या किया था, हमारे यहाँ पे जो है हाफ क्वांटिटी को बुक कर दिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको क्या किया था, अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करी, बाकी को हमने कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट मारा था। और फिर उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स होता है। अब एक चीज़ क्या थी कि यहाँ पे जो है कल के दिन पे ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, बट मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ ये थी कि जो इतने लड़ाई वगैरह हो रही है तो उसके चक्कर में नेक्स्ट डे होल्ड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे ना होल्ड करे तो बेस्ट है, चले जान दो मार्केट को, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा तो आपका सेफ रहेगा ना वहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जो 15 मिनट का इंड्यूसमेंट था उसकी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होती है। कैसे, यहाँ पे मार्केट देखोगे एफईजी से पुल बैक लिए, लेकिन क्लोजिंग जो है फाइनली यहाँ पे जाके दी। क्लोजिंग के साथ में यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट भी आया। हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में एंट्री भी करने की कोशिश करी, लेकिन हमने देखा कि फिर मार्केट जो है ज़्यादा लेट हो चुका था। यहाँ पे 247 हो चुके थे, होल्ड करेंगे तो भी कोई सेंस की बात यहाँ पे नहीं लग रही थी। तो हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया, हमने जस्ट एनालिसिस के पर्पज से इसको छोड़ दिया कि ठीक है, कल अगर मार्केट मौका देगा तो हम जो है माइनर स्ट्रक्चर को मार्क करके, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करके एंट्री को प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने जो है प्लान करने की सोची है, तो इसलिए हमने नेक्स्ट डे के लिए कोई भी होल्डिंग नहीं छोड़ी है। ठीक है, अब अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि कल मार्केट में और क्या हो सकता है, तो कल एक मुझे जो है बाय साइड की रैली मुझे लग रही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बाय साइड। ठीक है, अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं होती है, तो जैसे कि अभी फिर से एक न्यूज़ आई थी कि भाई मिसाइल छोड़ दी गई है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि वो एक फेक न्यूज़ है। ठीक है, मतलब कि जो है एक फेक न्यूज़ बता रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा उसका रिजल्ट तो वो तो कल के मार्केट में ही शो होगा, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में एक बाय साइड का मोमेंटम दिख सकता है।
क्योंकि कंफर्मेशन मिल चुकी है 15 मिनट के ऊपर भी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऑलमोस्ट जो है लास्ट एफ का 50%, तो मेरी लास्ट एफ कुछ है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ मेरे पास में लास्ट एफ कुछ कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है, ये मेरी लास्ट एफ है। इसका जो है मैं 50%, मतलब कि कुछ जो मेरा लेवल होगा ये यही होगा 25,235 का जो लेवल है। यहाँ तक मैं एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ कि हाँ मार्केट जो है यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है। बाकी अगर मार्केट को और कुछ रैली दिखानी होगी तो वो दिखा सकता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, तीसरी चीज़ यहाँ पे मार्केट में जो अपने बायस हैं डेली के वो नेगेटिव हो चुके हैं। यहाँ पे हाई स्वीप करके मार्केट नीचे बंद हुआ है। वीकली की बात करूँ तो वीक में यहाँ पे मार्केट अभी तक तो चलना शुरू हुआ है। आज का सेकंड डे ही था मार्केट में। लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पे। और अगर मंथली की बात करें तो कुछ ही दिन बाकी है क्लोजिंग करने में। लेट्स सी इसके ऊपर क्लोज करता है या नीचे क्लोज करता है। चांसेस तो मार्केट के ऊपर जाने की अभी भी लग रहे हैं। बस थोड़ा सा ये जो मेन चीज़ क्या है, ये जो फाइट वगैरह है उसके चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगर मैं एक और चीज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ओवर का जो अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि नीचे की तरफ यहाँ पे निकल के आ रहा है कल के दिन के लिए, तो अपने पास में ये है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 24,988 का लेवल, मतलब 24,900 का लेवल मान लो आप। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे जो है 4 ओवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, अभी 4 ओवर के एफ में मौजूद है। तो लेट्स सी मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक करता है या नहीं करता है, तो वो भी देखना एक बहुत बड़ी यहाँ पे चीज़ हो सकती है। क्योंकि नीचे की तरफ तो कुछ बाकी नहीं है, अगर नीचे देखें तो कुछ बाकी नहीं है, सीधा अपना यहाँ 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है। तो यही एक लास्ट होप है, अगर मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए छोड़ता है तो रिवर्स होगा, अदरवाइज जो है मार्केट यहाँ से गिरने को तैयार होगा। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर मार्केट के लिए जो है अच्छी खबर है। वैसे तो अभी तक तो न्यूज़ थोड़ी सही हो जाए एक बार तो यहाँ से मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपको एक अपडेट भी देनी है मुझे अपने इस मंथ के जो ट्रेडिंग चैलेंज है, मैं उसको यहीं पे ओवर करता हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ घूमने दोस्तों। ठीक है, तो इसकी वजह से अपना ट्रेडिंग चैलेंज यहीं पे अपन स्टॉप करेंगे। और अपन ने जो है अच्छा खासा जो है कैपिटल को ग्रो कर लिया है। हमारी जो कैपिटल है वो यहाँ पे 25,000 पे हमने इसको क्लोज करा है इस मंथ के कैपिटल के लिए, क्योंकि हमारा कल एक लॉस हुआ था और आज हमारा जो यहाँ पे 2 प्रॉफिट्स हुए हैं। मतलब प्रॉफिट एक ही मान लो, एक तो अपना कोस्ट टू कोस्ट पे ही था, तो ये सब कुछ मिला के हमारा जो है 25,000 प्लस पे हमारी जो कैपिटल है वो क्लोज हुई है। मतलब अपन देखें यहाँ पे 50% अपन ने जो कैपिटल है उसको ग्रो किया है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ जो है मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे फॉरेक्स के लिए जो है मेंबर्स को प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, कि भाई फॉरेक्स के लिए हम लोग जो है थोड़ा आगे आएँ। ठीक है, फॉरेक्स के लिए भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि अपन नेक्स्ट मंथ की जो सीरीज़ है वो फॉरेक्स के लिए शुरू करें, ताकि आपको फॉरेक्स मार्केट में भी नॉलेज मिले और जो लोग इंडियन मार्केट को ट्रेड नहीं कर पाते हैं वो फॉरेक्स मार्केट को भी ट्रेड करना सीख सकें। ठीक है, और मेरे जुलाई बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जिसको भी ज्वाइन करना है दोस्तों ज्वाइन कर सकता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने फॉरेक्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो ट्रेड्स हैं हमने यहाँ पे निकाले हैं। अभी मैंने कुछ कल की ही बात है, मैंने यहाँ पे एनजेड यूएसडी में निकाला था और एक हमारा एओडी यूएसडी का मिस हो गया था चार्ट, नहीं तो हमने उसमें भी जो है ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। एक हमने यहाँ पे गोल्ड में निकाला था अभी कुछ दिन पहले, यहाँ पे 1-2 दिन पहले ही 1:4 हमने गोल्ड में निकाला था यहाँ पे। तो हम अच्छे ट्रेड लेते हैं, ज़्यादा की बजाय हम लोग कुछ अच्छे ट्रेड ही लेना पसंद करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि हम जो बहुत ट्रेड लेते हैं वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट लेवल्स पे लेते हैं। अगर मार्केट को मूव देना होता है तो वो ज़रूर हमारी डायरेक्शन मूव देता है। पिन पॉइंट से आपको फॉल देखने को मिलते हैं, पिन पॉइंट से बाइंग देखने को मिलती है। और मैंने आपको ऐसे मतलब पता नहीं कितने मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिए हैं। ठीक है, तो अब जो है फॉरेक्स की सीरीज़ भी लाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो फॉरेक्स के लिए भी इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो कल का मार्केट का जो अपना रहने वाला है वो इस तरफ का रहने वाला है। और जब फॉरेक्स की सीरीज़ शुरू होगी तो हम उसमें जो है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट को डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेजर फोकस रहेगा अपना फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, ताकि हम उसको भी ढंग से जो है गोल को अचीव कर सके उसके अंदर भी। और बहुत सारे लोगों को जो डाउट है फॉरेक्स मार्केट के अंदर उनको भी हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अब देखो मेरी जो वीडियोस आएगी वो आपको जुलाई से ही देखने को मिलेगी। कल से कोई अभी तक तो कितने दिन बाकी है, 24 तारीख हो गई यहाँ पे, तो अभी 6-7 दिन आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या देखने को आपको मिलेगा भी। ऐसा ऐसा कुछ होगा मार्केट में देखना। तो ये अपना जो 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है ये आपके सामने मौजूद है और यहाँ पे उसका ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है, तो जब प्राइस नीचे आए तो आपको 15 मिनट पे और 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेके बाय करना होगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो, अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक बनाता है तो नया पुल बैक इनिशिएट होगा यहाँ पे मार्केट के अंदर। ठीक है,
नया पुल बैक यहाँ पे क्या होगा, इनिशिएट होगा। ये आपका इंड्यूसमेंट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे कोई भी आपका इंड्यूसमेंट 4 ओवर का ये वाला नहीं है, ये वाला ही 4 ओवर का इंड्यूसमेंट माना जाएगा। ठीक है, ये अपना 4 ओवर का यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। मैं इसको लिक्विडिटी की तरह मार्क करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आता रहे। और 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे जो है प्राइस ने लिक्विडिटी लेके, बॉस करके लिक्विडिटी लेके यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। एक तो 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिली है, साथ साथ में 4 ओवर का यहाँ पे जो है सपोर्ट भी मिल रहा है मार्केट को। तो दो पॉसिबिलिटीज़ मार्केट के लिए निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो है बाइंग सिनेरियो मुझे लगते हैं जहाँ तक हिट कर देगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो अब फॉरेक्स मार्केट की सीरीज़ में मिलेंगे आपको, और आज के एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आपको मैं जो है फॉरेक्स की भी कुछ आपको मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपन लोग फॉरेक्स का थोड़ा बहुत जो है स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं एक बार के लिए, ताकि आपको क्या है एक ओवरऑल जो व्यू है वो मिल जाए। ठीक है, ओके। कंटिन्यूसली क्या है अपडेट्स आ रहे हैं सीज़ फायर के ऊपर, किसने क्या ब्रेक करा है क्या नहीं। ठीक है, सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, तो देखो गोल्ड में तो अभी तक तो अपना यहाँ पे टारगेट पेंडिंग है, तो गोल्ड में तो रहने दो। अभी इंटरनल जो ट्रेड कर रहा है वो कर सकता है, बाकी अभी तक कोई ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ यहाँ पे, तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया था, और यहाँ पे जो है उसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे ट्रेड अपने एग्जीक्यूट करके पैसा बनाया था, और अब जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आने की वेट कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी कि मार्केट वहाँ तक आता है या नहीं आता है। ठीक है, और यूरो यूएसडी की बात करेंगे हम लोग, तो यूरो यूएसडी के अंदर मार्केट अभी तक इंड्यूसमेंट के बहुत दूर है। अब एक और नया पुल बैक बनाएगा तो ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, और अगर अपन आगे की बात करें यहाँ पे USD/CD की बात करें यहाँ पे, तो अभी भी यहाँ पे भी क्या है मार्केट के अंदर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है इसका भी पेंडिंग है। यहाँ पे वेट कर रहे हैं प्राइस वहाँ तक आए, उसके बाद में अपन लोग क्या करें, ट्रेड लें। यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट तक आए तब ट्रेड लें, अभी इंड्यूसमेंट भी पेंडिंग है इसका। और USD JPY के अंदर भी क्या है, यहाँ पे तो इंड्यूसमेंट हो गया था ना, इसलिए। हाँ ठीक है, और ये देखो ये हमारा AUD USD का ट्रेड था जो हमने एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे। बहुत ही ईजी तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, इस FVG पे एग्जीक्यूट था। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा ट्रेड बन जाता। सेम एज NZ USD के अंदर भी सेम हमारा ट्रेड बना था, बस हमने AUD USD को देखा नहीं, इसकी वजह से हमारा वो ट्रेड मिस हो गया। नहीं तो हमारा AUD USD के अंदर भी टारगेट शानदार तरीके से मिल जाता। ठीक है, क्या शानदार मार्केट ने मोमेंटम लगाया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऊपर क्या है, यहाँ पे ऊपर मार्केट के पास में 4 ओवर का यहाँ पे क्या है, बॉस है। ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर दिया है। AUD JPY की बात करें, यहाँ पे प्राइस अभी तक तो एक ट्रेड ऑलरेडी दे चुकी थी मार्केट, अब तो एक नीचे फॉल आना बाकी है, इसमें तो बहुत दूर का टारगेट पेंडिंग है। NZ USD के अंदर भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका था, और यहाँ तक का जो है हमारे पास में बॉस है, तो यहाँ पे अब हम लोग बॉस का वेट कर रहे हैं। USD CHF की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस के अंदर हमें इस बॉस होने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे JBP USD की बात करूँ तो ये ट्रेड हमारा जो है वो हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यहाँ तक का चार्ट हमें दिखा नहीं रहा मार्केट, हमें 1 मिनट के ऊपर इसको रिफाइन करना पड़ता, तो हम क्या है यहाँ पे ट्रेड को ले पाते, लेकिन यहाँ पे चार्ट ही नहीं दिखाया तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई बाकी आई होप शायद मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसकी वजह से इतना बड़ा अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इतनी अच्छी रैली आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपन को एक बॉस जो है उसकी स्वीप होने का यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे CISD सेटअप बनने की देयर इज़ अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। जब भी ऐसा मोमेंटम आता है तो एक CISD सेटअप आपको इजीली देखने को मिल जाता है। अगर अपन पीछे की तरफ वीक टाइम फ्रेम खोलें तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा तो सच में यहाँ पे मार्केट जो है फॉल करने के चांसेस होंगे। तो पीछे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पे स्वीप होने के। फिर भी अगर वो स्वीप होता है तो हमें आराम से एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे CISD फॉर्मेशन का, लेट्स सी, क्योंकि सेम फॉर्मेशन आपको है ना इसमें भी मिल रहा है, AUD USD में मिल रहा है। अगर ये चौक स्वीप हो जाएगा, सॉरी बॉस स्वीप हो जाएगा, तो यहाँ पे भी CISD बन सकता है। NZD में भी स्ट्रेट मूव आ रहा है, तो यहाँ पे भी स्वीप हुआ, तो किसी तीनों में तो एक में तो मूव मिल ही सकता है अपन को। तो सब लोग अलर्ट रहेंगे CISD सेटअप के लिए यहाँ पे। अगर आपको CISD सेटअप वगैरह ये ऐसे इतने इतने सेटअप्स जो हैं मैंने अपने कोर्सेज में बताए, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं भाई, बहुत ज़्यादा। आप कहीं पे भी जो है ईजीली जो है उसको
यूज़ कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी मैंने आपको शेयर करी है। बिटकॉइन में जो है अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो रिमूव हो गई थी। मैं वापस मार्क करके आपको जो है अपडेट कर दूंगा बिटकॉइन के अंदर भी, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है अपने तीन चार अपने जो ये बाकी के पेयर्स हैं इनमें ट्रेडिंग करो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इनके अंदर भी। आप लोग क्या कर सकते हो, 15 मिनट की स्ट्रक्चर मार्किंग कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये बॉस हुआ अपना, यहाँ पे इंड्यूसमेंट देख लो, इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ। बॉस बॉस के बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट देख लो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करके पैसा बना सकते हो इस मार्केट के अंदर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ध्यान रखना इंटरनल ट्रेडिंग कब करते हैं, जैसे प्राइस ने बड़े टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन से यहाँ पे ऊपर मूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या अपने पास में इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग को इनिशिएट करके पैसा बना सकते हैं कंटिन्यूसली, और भी बॉस तक टारगेट ले लेके ऐसे। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने पास में मार्केट देता है, जब हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन को जब वो टैप कर देता है, तब मार्केट आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब आपको मैं जो है जाते जाते दो ही चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर जिसको जुलाई बैच में ज्वाइन होना है, प्लीज़ जल्दी से मैसेज कर देना। फिर वही एंड टाइम पे मैसेज करोगे, फिर वही दिक्कत होगी। अपनी क्लासेस शनिवार रविवार को ही रहेगी, बेस्ट टाइम है आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आराम से आपको नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशन वगैरह होंगे अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं अपने कोर्सेज में, ठीक है। और रही बात आपको फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग, आप इक्विटी में इतना अच्छा कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इक्विटी मार्केट में आप इतना पैसा बना सकते हैं कि आपको फॉरेक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग की भी नीड नहीं पड़ेगी। ये मेरी जो है आपको बहुत ही अच्छी एक एडवाइस रहेगी, और बहुत ही अच्छी, मैं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखता हूँ क्योंकि मैं खुद भी उसमें पैसा डाल के पैसा बना रहा हूँ। मेरे मेरे जो मेंबर्स हैं वो भी बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। बट आपको नीड है एक सही गाइडेंस की, एक सही तरीके की। अगर आप अभी भी सोचते हो कि एसएमसी वर्क नहीं करती है, तो वो आपकी गलतफहमी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी ज़रूरी है। एसएमसी वर्क करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसे अलग अलग है जो आपने बारीकी से नहीं समझी है। अगर आप उनको नहीं समझोगे तो आप फिर उसको गलत ही बताओगे। खाली बॉस और आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने से एसएमसी पूरी नहीं हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन, जो आपको सीखनी पड़ेगी कुछ अलग अलग तरीकों से। एक पुल बैक फाइंड करना इंड्यूसमेंट के लिए, सही तरीके का पुल बैक, एक सही ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना, वो भी ज़रूरी है। तो इतनी चीज़ें आप लोग जब सीख जाओगे, उसके बाद ही आप जो है एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। अदरवाइज़ जो है समझाओ नहीं नहीं पॉसिबल है ऐसे। तो ऐसे खाली हवा में हाथ मारने से काम नहीं चलेगा, देखो, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल तरीके से आप पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे भी आप कम से कम नहीं तो साल के या 2 साल के आप लोग जो है लाख, 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते पढ़ाई के लिए। यहाँ पे सिर्फ आपको 15-16 थाउजेंड में मांग रहा हूँ भाई, ज़्यादा नहीं मांग रहा आपसे मैं, ठीक है। आपको जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे ना मेरी स्ट्रेटजीज से, तो आप उस 16,000 को आप विद इन 1 मंथ आप इजीली स्टार्टिंग में ही आप निकाल लोगे, वो भी इक्विटी से। ऑप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, विद इन इक्विटी से आप इन्वेस्ट करके आप निकाल लोगे। और उसमें भी आपको कैपिटल सिर्फ 50K से 1 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि इक्विटी में आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे मेंबर्स ने यहाँ पे खुद ने उन्होंने लेके यहाँ पे ट्राई किया है, वो खुद यहाँ पे जो है लोग बाग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये आप उनकी जो है रिकॉर्डिंग वगैरह मैं उनको प्रोवाइड कराता हूँ, मेरे हर उसकी, ठीक है, क्लासेस की। ये हमारी क्लासेस की यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक चीज़ आपको मैं बारीकी से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इन सबको आपको जो है सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें इस जुलाई बैच को। इस बार आप मौका ना छोड़ें, तो फिर आपको वो है नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही आप कितना मंथ वेट करोगे, टाइम निकलता चला जाएगा और कोई सेंस की बात नहीं है। अगर आपको सच में ट्रेडिंग करनी है तो आपको सीख के ही करनी चाहिए, मेरी राय आपको यही रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जुलाई में, बाय बाय।